आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम के होम साइंस प्रथम पेपर स्वास्थ्य विज्ञान के एक टॉपिक उपकली उत्तक के बारे में जानकारी दूंगी। उपकली उत्तक क्या होता है और उत्तक क्या है। ये उत्तक मतलब एक ही उत्तक मतलब होता है, हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह तथा परतों को जिनकी संरचना और कार्य समान हो उन्हें हम उत्तक कहते हैं। और उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। आच्छादक उत्तक, उपकली उत्तक भी कहते हैं उसे, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इन 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। तो अब आज हम सबसे पहले उपकली उत्तक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उपकली या आच्छादक, इसका मतलब आवरण होता है। तो ये उत्तक शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों का बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करता है। इस तरह शरीर में एक आवरण या झिल्ली का काम करता है तथा रक्षात्मक त्वचा बनाता है। शरीर की विभिन्न ग्रंथियां व अन्य भीतर अंग जैसे पाचन अंग, श्वसन अंग, जनन अंग, रक्तवाहिनियों मतलब कैविटीज इत्यादि में ये आच्छादक उत्तक या उपकली उत्तक त्वचा के रूप में काम करता है या उसके अंदर आवरण का काम करता है। इसका मुख्य जो कार्य है वो है एक स्त्रवण करना, रक्षा करना और बाह्य झिल्ली के रूप में ये कार्य करता है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह प्रवेश न कर सके। और ये इसमें उपकली उत्तक की एक खासियत होती है कि इसमें अंतर जो कोशिकीय पदार्थ होता है वो बहुत कम होता है और ये सटी हुई होती है। इसे पेवमेंट उत्तक भी कहते हैं, टिश्यू। ये इसका मतलब ये है कि ऐसे पेवमेंट की तरह से दिखता है। ये 2 प्रकार से विभाजित होता है, सामान्य आच्छादक उत्तक और संयुक्त आच्छादक उत्तक। सामान्य उत्पादक आच्छादक उत्तक में शल्कीय उपकला, स्तंभीकार उपकला, घनाकार उपकला, रोमिक, पाक्षिक, ग्रंथिक उपकला, संवेदी उपकला, अलग अलग तरीके की जो आपकी उपकलीय उत्तक हैं वो होती हैं। तो सामान्य उत्तक में सबसे पहले शल्की, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो चौड़ी, चपटी, फश, अष्टकोण जैसी होती हैं, इसलिए इसे पेवमेंट उत्तक भी कहते हैं। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान जरा सा भी नहीं होता है और कोशिकाएं आपस में काफ़ी सटी हुई होती हैं और इसका मुख्य कार्य है रक्षा करना। शल्की उपकला का मुख्य कार्य जो है वो रक्षा करना है और रक्त और लसिका वाहिनियों की भित्ति, फुसफुस के वायु कोश में चर्म तथा गाल के अंदर की झिल्ली इसी प्रकार के उत्तक से बनी हुई होती है। और स्तंभाकार उपकला, इसकी कोशिकाएं कॉलम स्तंभ के आकार की होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और इन कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। ये आंतों में, आमाशय में, पित्ताशय में जो होती हैं और इसकी जो इन सभी की भीतरी दीवार इसी के द्वारा बनती है और इसका कार्य होता है स्त्रवण और अवशोषण। घनाकार उपकली उत्तक, इसका कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं और इसमें लार ग्रंथि, अग्नाशय नली, थायराइड ग्लैंड में होती हैं ये, और ये वृक्क नलिकाओं, वृषण, अंडाशय, जनन एपिथेलियम में भी घनाकार होती हैं और इसका मुख्य कारण जो है वो स्त्रवण, उत्सर्जन और अवशोषण है। रोमिक या पाक्षिक उपकलीय उत्तक, इस प्रकार की उत्तक की कोशिकाएं घनाकार, स्तंभाकार होती हैं और इसके प्रत्येक कोशिका के स्वतंत्र सिरे पर अनेक महीन धागे के समान रोम लगे रहते हैं, जिसे रोमिका कहते हैं, सीलिया। और ये मुख्य कार्य इसका अवांछित पदार्थों को अंदर जाने से रोकना है। ये ज़्यादातर श्वास नली, ट्रैकिया में, अंडवाहिनी, ओविडक्ट में, मूत्रवाहिनी, यूरेटर में और मुख्य मुख गुहिका में यानी कि बक्कल कैविटी के भीतरी भाग में इन उत्तकों से
बना होता है, ताकि हमारे अंदर कोई भी जीवाणु कीटाणु अंदर न घुस सके। फिर आता है ग्रंथिल उपकली उपक। इसका कोशिका को प्राय स्तंभाकार और घनाकार होती हैं और ये स्राव निकलता है जो शरीर में विशिष्ट अंगों में पहुंचता है। लार ग्रंथियां तथा पाचन प्रणाली की कुछ ग्रंथियां इसी प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। साधारण ग्रंथिक उपकला, थैलीनुमा ग्रंथिल उपकला और संयुक्त ग्रंथिल उपकला। और फिर आता है संवेदी उपकली उत्तक। इस प्रकार के उत्तक कोशिकाओं को एक स्वतंत्र सिरे पर महीन रोम जैसी संरचना होती है जो संवेदनाओं को गहन करता है और दूसरी सिरा तंत्रिका तंतु द्वारा जुड़ा रहता है। ये नाक का म्यूकस कला, कान की भीतरी भाग जैसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और आँख की रेटिना तथा जीभ का स्वाद कलिकाएँ इसी प्रकार के उत्तक से बनी हुई होती हैं। तो ये सभी थी साधारण उपकलीय उत्तक। हमने देखा कि ये आकार के अनुसार अलग अलग आकार है और उसी हिसाब से उसका नाम दिया गया है। और विभिन्न विभिन्न कार्य हैं। इनके मुख्य कार्य एक तो सुरक्षा प्रदान करना, श्रवण करना और तीसरा काम है अवशोषण करना। तो ये 3 काम इसमें लगभग सभी उत्तकों में किए गए हैं। फिर आता है संयुक्त उपकली उत्तक। ये 3 तरीके की होती है: स्तरित उपकली उत्तक, कूट स्तरीय उपकली उत्तक और अंतर्वर्ती उपकली उत्तक। स्तरित उपकली उत्तक, इसमें कई परतें होती हैं। निचला स्तर जो है विभाजित होकर ऊपरी नए स्तरों को निर्माण करता है जो बाहर की ओर खिसकते रहते हैं। बाहरी स्तर परत का घर्षण के कारण विनाश होता रहता है। मुख, गुहिका, योनि, नासा, त्वचा की बाह्य त्वचा उसी प्रकार के उत्तकों से बनी होती है। फिर दूसरे आता है कूट स्तरीय। कूट स्तरीय इनकी कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं जिसके कारण एक से अधिक परतों का आभास होता है। होती भले ही नहीं है पर आभास होता है उनका। और ये रोम में पाए जाते हैं इन कोशिकाओं में। ये श्वास नली, घ्राण कोश में इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अंतर्वर्ती उपकली उत्तक, ये 3 या 4 परतों में पाई जाती है। पतली लचीली होती है, ऊपरी सतह और चपटी होती है। मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वृक्क, पेल्विस इत्यादि इसी उत्तक के बने हुए होते हैं। ये सभी जो हैं ये आच्छादक उत्तक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आच्छादक उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और संयुक्त। सामान्य जो हैं वो शल्की, स्तंभाकार, घनाकार, रोमी, ग्रंथिल और संवेदी हो सकते हैं। और संयुक्त उत्तक स्तरित, कूट स्तरित और अंतर्वर्ती होते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट उत्तक है पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। पेशीय उत्तक में फैलने और सिकुड़ने की असाधारण क्षमता होती है। इसी उत्तक की वजह से हम शरीर का संचालन आसानी से कर पाते हैं। उठने, बैठने, दौड़ने, चलने इत्यादि में हम आराम से कर पाते हैं। ये उत्तक शरीर को आकार, गति व रूप प्रदान करती है। पेशीय उत्तक में मैट्रिक्स की मात्रा बहुत कम होती है। पेशी कोशिकाएं लंबी और सकड़ी होती हैं और उसे पेशी तंतु कहते हैं, मसल फाइबर्स। पेशी उत्तक को मुख्यतः उनकी रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय की पेशी। रेखित, जिन्हें अनैच्छिक पेशी उत्तक भी कहते हैं। रेखित पेशियां जो हैं वो ऐच्छिक पेशियां हैं और हृदय पेशी उत्तक जो है वो हृदय से संबंधित है। हृदय के अंदर जो उत्तक होता है वो। ये रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां हैं। ये पेशी जो हैं कोशिकाएं लंबी, पतली, धारी वाली, पट्टीदार होती हैं। इनकी पेशी तंतु 2 से 4 सेमी लंबे बेलनाकार होते हैं।
और प्रत्येक पेशीय तंतु एक मजबूत झिल्ली, जिसे सार्कोलोमा कहते हैं, उससे घिरा रहता है। और प्रत्येक तंतु पर हल्की और गहरी रंग की अनुप्रस्थ पट्टियाँ होती हैं, लाइट और डार्क ट्रांसफर बैंड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं, और एक ही स्तर पे पाया होती हैं, और ये सामान सीध में दिखाई देती हैं। हल्की पट्टियाँ एक्टिन तथा गहरी पट्टियाँ मायोसिन नामक की प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। इनकी पट्टियों के कारण पेशियों को रेखित पेशियाँ कहते हैं। ये पेशियाँ हमारे इच्छा अनुकूल कार्य करती हैं, इसलिए इन पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगी, इसलिए हम उसको ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। दूसरा नाम इसका रेखित पेशियाँ है। ये पेशियाँ हमारी इच्छा अनुकूल कार्य करती हैं और हमारे हाथ पाँव में पाई जाती हैं। अस्थि में कंडरा अर्थात टेंडन्स की सहायता से जुड़ी रहती हैं और इन्हें कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। और रेखित पेशियाँ तंत्रिकाओं द्वारा उत्तेजित होने पर सिकुड़ती और फैलती हैं। नेक्स्ट आता है अरेखित पेशियाँ या अनैच्छिक पेशियाँ, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती हैं, या स्वतंत्र पेशियाँ कह सकते हैं। इन पेशियों में ऊतक में धारी अथवा पट्टी नहीं होती है। इनकी पेशियाँ कोशिकाएं लंबी, सकड़ी और तुरकू के आकार की होती हैं और मध्य में केंद्रक होता है। चारों ओर सार्कोप्लाज्म होता है और लंबे और महीन पेशी ऊतक उपस्थित होते हैं, जिसे माइक्रोफाइब्रल्स कहते हैं। इन पेशियों के तंतुओं के कारण कोशिकाओं में संकुचन होता है, परंतु पेशियाँ हमारी इच्छा अनुकूल कार्य नहीं करती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। इनके सूत्र दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। ये पेशियाँ रक्त परिवहन तंत्र, मूत्राशय, पाचन प्रणाली इत्यादि में पाई जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट हृदय की पेशी। इस प्रकार की पेशियाँ हृदय की मांसल दीवार को बनाती हैं। ये अनैच्छिक होती हैं। इनकी तंतु लंबी, बेलनाकार और शाखादार होते हैं। इनकी तंतु में रेखित पेशियों की भली भांति छोटी छोटी धारियाँ होती हैं। शाखादार होने के साथ साथ तंतु जाल की भी रचना करता है। प्रत्येक तंतु दूसरे तंतुओं से पट्टों द्वारा अलग रहते हैं और इन हृदय पेशियाँ अनवरत रूप से संकुचन और हृदय की गति के लिए कार्य करती हैं। यह हार्ट बीट इनके कारण से होती है। तो हमने 3 प्रकार के पेशी ऊतक देखे, रेखित, अरेखित और हृदय की। हृदय की पेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं, जो कि इन दोनों का मिश्रण है। वो पट्टेदार होना और वो सब उनकी रेखित जैसे है वैसे ही पेशी के तरह से मिलता है, और अरेखित पेशी के हिसाब से इसमें न्यूक्लियस वगैरह अलग अलग होता है और ये स्वतंत्र रूप में कार्य करती है और हमारे हृदय की गति के लिए ये कार्यरत रहती है। और रेखित पेशियाँ हम जो उन पेशियों को जिनको कि हम इस्तेमाल करते हैं और हम हमारी इच्छा से उनसे कार्य करवाते हैं, जैसे हाथ की, पैर की, है ना, उनको कहा जाता है रेखित पेशियाँ। और ऐच्छिक पेशियाँ हम हमारी मर्जी से चलाते हैं। और अरेखित पेशियाँ या अनैच्छिक पेशियाँ, जैसे हम अपने उस पर कंट्रोल नहीं रहता, जैसे हम रक्त परिवहन तंत्र को कंट्रोल नहीं कर सकते, मूत्राशय, पाचन प्रणाली, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं। तो इस प्रकार आपने पेशी ऊतक के बारे में जानकारी हासिल की। धन्यवाद।